नमस्कार। देखिए, एक कहावत है कि नकटे का नाक कटा सवा बिल्हांद और बढ़ा। मतलब बिल्हांद होती है ये, मतलब कि इतना बढ़ गया, अगर कोई किसी का नाक कट जाए तो उसका सवा बिल्हांद और बढ़ जाता है। मतलब कोई शर्मदार आदमी होता है, उसकी इज्जत चली जाए, नाक कट जाए तो वो पीछे हट जाता है। लेकिन जो बेशरम आदमी होता है, अपनी बेइज्जती के बाद और ज़्यादा बेशर्मी वाला काम करता है, उसका नाक जो है सवा बिल्हांद और बढ़ जाता है। मतलब कि उसे की कोई परवाह नहीं है कि समाज उसके बारे में क्या कहता है, दुनिया उसके बारे में क्या कहती है, उसको जो करना वही करता है। देखिए, आज जो है ना एआई समिट जो दिल्ली में हो रहा है, जहाँ मतलब दुनिया भर के जो है बड़े दिग्गज आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा देश हैं वहाँ पर। जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, दुनिया भर के टॉप जो कंपनी हैं उनके सीईओ हैं, गूगल के हैं, सुंदर पिचई हैं, आईबीएम के तमाम लोग वहाँ पे आए हुए हैं। और ये कुछ एक आध विवादों को छोड़ दिया, देखो इतने बड़े आयोजन में ये विवाद होता ही है। लेकिन वहाँ पर जो है आज जो तमाशा हुआ है, वहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नग्न होकर के प्रदर्शन किया, मतलब शर्ट निकाल करके प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की दुनिया भर में थू थू हो रही। देखिए, राजनीतिक विरोध किया जाना चाहिए। अगर कोई बात ठीक नहीं लगती है, अपनी विचारधारा के अनुसार नहीं होती, उसका विरोध करो। लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि चलते हुए प्रोग्राम में नग्न होकर के प्रदर्शन करना, जहां विदेशी डेलीगेट्स भी हैं, विदेशी मीडिया भी हैं, विदेशी मेहमान भी हैं, जिनमें लड़कियां भी हैं, उनके जो है ना डिप्लोमेट्स भी हैं, वहां पर ऐसा प्रदर्शन, ये दुनिया भर में से जग हंसाई जो हो रही है, वो इतनी शर्म की बात है कि इससे बचा जाना चाहिए था। और उससे बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें कांग्रेस का कहना कि ये तो प्रदर्शन करने का तो हक था, और इसमें अब नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर गए। तो भाई, अगर तुम्हारी बात सच भी है तो क्या तुमने डोनाल्ड ट्रंप के सामने के मोदी के सरेंडर करने का जवाब देश की बेइज्जती करके दिया है? कि जहां पर इतना बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर जो है तुम लोग वहां पर पहुंचे और नग्न होकर के वहां प्रदर्शन करने लगे। और उससे ज़्यादा बेशर्मी की बात, जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो पहले कांग्रेस ने टाल दिया कि हमारे नहीं है। जब उसका राहुल गांधी के साथ जो इनका यादव यादव करके जो उसका यूथ कांग्रेस का जो सबसे आगे इसमें था प्रदर्शन करने में, जब उसके फोटो राहुल गांधी के साथ आ गए तो तब फिर बेशर्मी के साथ कहा कि ये तो प्रदर्शन था। मतलब तुम करना क्या चाहते हो, ये समझ से परे है। इससे पहले राहुल गांधी विदेश में जाकर के ये कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। भाई, इसी लोकतंत्र के बदले ही राहुल गांधी, लोकतंत्र के चलते ही राहुल गांधी के पिताजी, राहुल गांधी की दादी प्रधानमंत्री बने हैं। इसी लोकतंत्र के चलते, जिस लोकतंत्र को तुम कहते हो ये फेल हो गया, लोकतंत्र मर गया, लोकतंत्र जो है कमजोर हो गया है, और तुम लोग लोकतंत्र के साथ लगातार क्या कर रहे हो? आज वाली घटना जो है, इसे पूरे देश में की बदनामी हुई है, पूरे दुनिया में इसके विजुअल्स चल रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है पूरा का पूरा इसकी थू थू हो रही है इस पूरी घटना की। ये हुआ क्या है? एआई समिट से पूरा ध्यान हटा करके इस पे सारी चीज़ इस पे चली गई है। और सारी परिस्थितियों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरी घटना है न केवल राजनीतिक बेशर्मी है, बल्कि भारत की छवि को भी धक्का पहुंचाने वाली है। ये धक्का, इससे जो है ना पूरी बड़ी घटनाक्रम ये है। हालांकि पुलिस ने इसमें जो कार्रवाई की है और कार्यकर्ता को हिरासत में भी लिया है, लेकिन हिरासत में इसमें इतना बड़ा मुकदमा नहीं है। ये इसमें बेल हो जाएगी थाने से नहीं बेल होगी। जैसे शनिवार है कल, अगर किसी ने बेल ना ली तो सोमवार को हो जाएगी। लेकिन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए ये बात तय है कि आज वाली घटना ने राहुल गांधी की छवि को, कांग्रेस की छवि को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया, भले ये लोग माने या ना माने। देखिए, एक एआई वीडियो भी पहले आई थी बीजेपी की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी ये प्लान कर रहे हैं कि भाई भारत की जो है ना तरक्की हो रही है, मोदी का इतना नाम हो रहा है, मोदी को बदनाम कैसे किया जाए। तो उसमें चर्चा थी कि एआई समिट में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले से जो गफलत हुई है, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो तमाशा बनाया, हमारे चीनी कुत्ते को अपना कुत्ता कह दिया उन्होंने, उससे जो तमाशा हो करे उसका फ़ायदा उठाते हैं और दुनिया भर में भारत की बेइज्जती करते हैं। लेकिन आज वाली घटना तो उससे बड़ी हो गई। मतलब कि जो गलगोटिया वालों ने किया वो तो चलो अपना ब्रांड चमकाने के लिए किया, गलती हो गई उस नेहा सिंह से, वो ज़्यादा जोश जोश में ज़्यादा बोल गई। लेकिन आज वाली घटना तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने की है, जिनका काम ही होता है देश की तरक्की करना, देश की जो ना देश को मजबूत करना। राजनीति तुम करो घर के लिए, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए तुम राजनीति करोगे, ये तो बहुत हैरानी की बात है। और इस पे जो ना पुलिस ने भी जिन हल्की धाराओं में मामला दर्ज किया, ये भी समझ से परे है। भाई, ये तो
बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी से, कांग्रेस से वो किस तरह से निपटना चाहते हैं। इनको ऐसे ही रहने देना चाहते हैं, अगर जो कोई गलती करते हैं तो गलती का भुगतान इनसे करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इसके बारे में तो जो है कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी सोचना होगा। और सबसे हैरान करने वाली बात है, आज वाले पूरे मसले पर कांग्रेस चुप है। कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा प्रदर्शन है, हालांकि बीजेपी तो जो है मुखर होकर बोल रहे कि देश की बेइज्जती करा दी है, लेकिन बीजेपी को जवाब दिल्ली पुलिस से पूछना चाहिए कि इतनी हल्की धाराओं में ये मामले दर्ज क्यों किए गए। क्योंकि जिन हल्की धाराओं में मामले दर्ज हैं, इनमें आज या ज़्यादा सोमवार को इनको बेल मिल जाएगी। अगर आज इनके घर वाले पहुंच गए, इनके दोस्त पहुंच गए, तो थाने से आज ही बेल मिल जाएगी इनको, नहीं तो सोमवार को बेल मिल जाएगी इनको। थाने में ज़्यादा देर जेल में लोकअप में इनको रखा ही नहीं जा सकता, बहुत हल्की धाराएं हैं। तो ये पूरा खेल क्या हुआ कि देश की इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, देश भर में जहाँ थू हो रही है, जहाँ फ्रांस के राष्ट्रपति इसी AI समिट में तारीफ कर रहे थे भारतीयों की कि भाई उनके यहाँ चाहे IBM हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे दूसरी हो एडोब हो, उनके CEO भारतीय हैं। और इन्होंने इतना तमाशा कर दिया कि भारतीयों के साथ वहाँ नग्न होकर प्रदर्शन कर दिया इन्होंने। वहाँ पे तुम्हारी बहन बेटियाँ भी थी, दूसरों की बहन बेटियाँ भी थी, दुनिया भर से आए हुए लोग थे। तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए थी इस बात को लेकर के। इससे पहले राहुल गांधी ने, मैंने बताई है आप लोगों को कि विदेश में जाकर के कभी कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र खतरे में, कभी कहना चाहिए वेस्ट को जो है दखल देना चाहिए भारत में ताकि लोकतंत्र की स्थापना हो। तो मतलब पूरा कुल मिला करके चाहते क्या हो। और कांग्रेस जो है इस बार को ये जवाब नहीं देती। और सबसे हैरानी की बात, बीजेपी की भी चुप्पी है। जैसे आज मैं बताऊँ आपको, सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी थी। वो पेशी इसलिए थी कि 2018 में कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा में ये कह दिया था कि बीजेपी कहती तो है कि वो बहुत साफ सुथरी पार्टी है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मर्डर के आरोपी हैं, मर्डर एक्यूज्ड है। उस समय अमित शाह जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके ऊपर जो मुकदमा चल रहा था गुजरात में, जो सोहराबुद्दीन एनकाउंटर हुआ था ना, जिसमें इसरत जहां और सोहराबुद्दीन मारे गए थे, उसके जो मामला उस समय चल रहा था, तो उसको लेकर के कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता ने मानहानि का मुकदमा किया था राहुल गांधी के खिलाफ। तो इसमें आज सुल्तानपुर कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में उसकी भी पेशी थी। लेकिन अब ये उस पेशी से भी बड़ी खबर, चलो उस पेशी में 9 मार्च का समय दिया है कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए, ताकि अपना पक्ष भी रख सके, क्योंकि दूसरी तरफ से तो सारे पक्ष गवाह हो चुके हैं राहुल गांधी के खिलाफ। अब 9 मार्च को अगली सुनवाई है इसमें, और उस दिन अपने राहुल गांधी को अपना पक्ष या बचाव देना है, उसमें नहीं होता तो कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी खबर बन गई है AI समिट में नग्न होकर के प्रदर्शन करना। मतलब कि इतनी बड़ी घटना है, मान के चलिए चीन से लेकर के दुनिया में जो भारत विरोधी लोग हैं, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के रोबोट वाली घटना को भुनाने में लगे पड़े थे। उनके ट्विटर हैंडल, उनके टूल किट सब एक्टिव हो गए थे कि इसी बहाने जो है नरेंद्र मोदी को, देश को बदनाम किया जाए। हालांकि गलती है वो, और सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना, देश के सम्मान से इतना खिलवाड़ किया कैसे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए जो टूल किट एक्टिव हुई हैं, वो उनका मकसद क्या है। उनका मकसद केवल नरेंद्र मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाना है या भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना है। देखिए इसी समिट में जहां गलगोटिया और ये नग्न होकर के जो प्रदर्शन हुआ, इसी AI समिट में 3 भारतीय कंपनियों ने बहुत अच्छे जो है ना अपने AI मॉडल लॉन्च किए हैं, जिनकी तारीफ खुद मोदी ने भी की है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी किए हैं, कई CEO ने भी किए हैं। एक तो उसमें मॉडल ऐसा है कि जो हम घर में जो वेस्ट निकलते हैं, जो इसको जो है ना खाद में बदल देगा। कितने अच्छा स्टार्टअप है। और एक दूसरा AI से बेस्ड है, एक 2-3 और एक एग्रीकल्चर से और एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ AI आए हैं उसके अंदर वहाँ। तो तारीफों का AI समिट देखो। और शशि थरूर ने बिल्कुल, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि देखो इतने बड़े आयोजन में थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट होता है, लेकिन उससे बड़ी बात है आयोजन का सफल होना। लेकिन इस सफल आयोजन में, जिसको कहते हैं ना मखमल के पैबंद में मखमल में टाट का पैबंद लगाना, इतने बड़े आयोजन में इतने बड़े सम्मान में जो हो रहा था, दुनिया भर के इसमें समिट में आ रहे थे, इसमें 2 घटनाओं ने, एक तो गलगोटिया वाले कुत्ते वाली घटना ने, जो उन्होंने चीनी कुत्ते को अपना कुत्ता बनाया, और उससे भी बड़ी घटना जो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की, यूथ कांग्रेस के, जो नग्न होकर के प्रदर्शन किया। हालांकि इसमें आगे बात बेहद सुखद रही कि जैसे उन्होंने नग्न होकर के प्रदर्शन शुरू किया, जिसको जैन जी कांग्रेस कहती थी हमेशा, जैन जी ने उन लोगों को वहाँ जम करके धोया है। ये बड़ी सुकून वाली बात रही है कि उन्होंने देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। और लोग भी वहाँ काफ़ी भड़क गए थे इन लोगों को वहाँ पे, मतलब कि पुलिस अगर दखल ना देती, इनकी पिटाई भी बढ़िया होने वाली थी वहाँ। हालांकि पुलिस को और सख्त धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, लेकिन फिर भी आज की घटना ने साबित कर दिया कि कुछ लोगों के लिए, कुछ दलों के लिए
राजनीति ही सर्वोच्च है, चाहे उसके लिए देश के सम्मान को खेलना पड़े, देश की सुरक्षा से खेलना पड़े, लोगों के जीवन से खेलना पड़े। आपका इस पूरी घटना के बारे में क्या मानना है कि कांग्रेस ने जो कार्यकर्ताओं ने किया है कितना गलत है, यानी खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या कांग्रेस के जो अध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपना जवाब जो है ना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके जो कमेंट का इंतजार रहेगा, फिर अब जवाब देंगे। नए अपडेट के साथ जल्द मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।